जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं आपका जेपीएससी का। आपका देख लीजिए वैकेंसी आपका 138 पद के लिए आपका आ गया है। आप यहाँ देख लीजिए झारखंड लोक सेवा आयोग का आपका ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि आपका 21/9/2023 यानी अगले महीना तक आपका लास्ट दिया हुआ है। आपका यहाँ विज्ञापन संख्या देख लीजिए 2223 आपका, ठीक है। झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत आपका सिविल जज के लिए जो है आपका नियुक्ति आपका 138 पोस्ट के लिए आपका विज्ञापन निकल के आया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको हम डिटेल बताएंगे कि इसमें आपका एज लिमिट क्या रहेगा, फ़ी कितना है, और आपका स्टार्टिंग आपका डेट बता ही दिए हैं, लास्ट डेट आपका क्या है आपको फॉर्म में बता दिए हैं। इससे पहले कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF फाइल अगर चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप फटाफट ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको हम चालू करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए आपका कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा झारखंड रांची पत्रांक संख्या इतना आपका द्वारा अधिसूचना आपका सिविल जज पद के लिए आपका 138 पद के लिए आपका नियुक्ति है। तो इच्छुक योग्यताधारी भारतीय उम्मीदवार झारखंड लोक सेवा आयोग ऑनलाइन निर्धारित विविध निरूप में पद का नाम जो है सिविल जज के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। आपका लास्ट डेट जो आपका ऊपर में बता ही दिए हैं, आपका 21/9 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए सारा आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। टोटल आपका 138 पोस्ट आपका है, ठीक है। इस आप PDF के माध्यम से आप सारा वैकेंसी आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 138 पद के लिए निकाला हुआ है। अगर आप वेतन की बात करते हैं तो आपका वेतन आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका 27,700 से लेकर के आपका 44,770 रुपये तक आपका ये आपका वेतन रहेगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन आपका यहाँ पे है दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम ऑफ द यहाँ पे आवेदक द्वारा आपका प्राप्ति अंतिम तिथि तक आपका मान्य विश्वविद्यालय द्वारा विधि स्नातक उत्तीर्ण होना, आपका अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निबंधित होना अनिवार्य होगा। यानी आपका इसमें योग्यता जो आपका मांगा है ग्रेजुएट इन लॉ का आप पढ़ाई किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है अभ्यर्थी उत्तम स्वस्थ एवं उत्तम आचरण धारण करते हो एवं नैतिक और निष्ठा से संबंधित आपराधिक मामले में न हो तो संलिप्त न हो अथवा संबंध नहीं रखता हो। यानी यहाँ पे कह दिया है कि किसी भी तरह के आप जो है आपका जो आचरण जो है बिहेवियर आपका सही होना चाहिए। अगर किसी भी आपको ये सब में आपका नाम अगर नहीं है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर आगे आपको बात करते हैं आपका अगर एज आपका लिमिट का बात करते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए आपका 22 वर्ष से लेकर के आपका 35 वर्ष तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपका 31/1/2023 से लेकर के आपका यहाँ एज निर्धारण किया गया है कि 31/1/2023 से अभ्यर्थी के 22 वर्ष और आपका 35 वर्ष से कम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका एज लिमिट भी आपको हम कंफर्म करा दिए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, आपका द कोड ऑफ द सिविल प्रोड्यूस 1908 आपका सारा आपको दिया हुआ है आपका सिलेबस। तो आप सिलेबस इस PDF फाइल के माध्यम से आप ज़रूर आप देख सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें आपका तो आरक्षण के लाभ हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन नियमित प्रविष्ट अधिनियम इंगित के आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण दावा करने के लिए आपका अभ्यर्थी आपका स्थानीय प्रमाण पत्र आरक्षण दावा करने के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित पत्र स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र करना होगा। विविध पत्र में आयोग के वेबसाइट पर इतना उपलब्ध है। आपको जो है अगर स्थानीय का आपको अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको स्थानीय पत्र जो है आपको दावा आपको करना होगा। यहाँ पे आपका जाति यानी कैटेगरी का आपका लाभ लेना होगा तो कैटेगरी का सेम उसी तरह से आपको दावा करना होगा, तभी आपका कैटेगरी वाइज का आपको लाभ आपको मिल पाएगा। यानी जाति आपको लगाना होगा तभी आप कैटेगरी का अपना लाभ ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए आपका जाति के लिए आपका विशेष रूप से यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ देखिए
आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 को लेकर के दिया है। झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 के कोटि उम्मीदवार आरक्षण का लाभ एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक संख्या इतना एवं 25/2/2019 के द्वारा निर्धारित विभूत पत्र 11 यानी क्रीमी लेयर रहित आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है क्रीमी लेयर रहित झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। किंतु क्रीमी लेयर जो है रहित प्रमाण पत्र वैध समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या इतना का अधीन आपका प्रपत्र 15 क्रीमी लेयर रहित स्वघोषित समर्पित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे अगर लिख दिया है कि अगर आपका प्रमाण पत्र का अगर सर्टिफिकेट का अगर वैलिड अगर ख़त्म हो गया है तो प्रपत्र संख्या 15 मिलता है जो स्वघोषणा समर्पित, वो आपको देना आपको अनिवार्य होगा, जो कि आपका वेबसाइट पे इतना आपका उपलब्ध है, अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रपत्र 15। ठीक है, ये आपका क्रीमी लेयर लेकर के आपका था, जो कि आपका BC1 और BC2 में क्रीमी लेयर का बनता है, जिसका आपका 8 लाख से कम का इनकम है, उन लोग ये आपका इस दायरे में आते हैं। तो चलिए आपको हम कास्ट के बारे में भी आपको हम क्लियर कर दिए हैं। आप आगे आप देख लीजिए आपका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, उसके लिए आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा शुल्क के बारे में भी दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क के बारे में आप देख लीजिए, सीधा सीधा आप समझ जाइए कि आपका जो है EWS और जितना OBC कैटेगरी है उनके लिए आपका 600 रुपये आपका लगेंगे, और आपका SC ST के कैंडिडेट के लिए आपका 150 रुपये आपका चार्जेबल लगेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फ़ी के बारे में भी आपको हम क्लियर कर दिए हैं। आपका यहाँ पे आवेदन भरने का जो है आवश्यक शर्त एवं नियम दिया है, उसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, निहित निर्देश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन मुद्रित हस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप में आवांछित प्रमाण पत्र आपका पठनीय अभिप्रमाणित पत्र यानी हार्ड कॉपी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्गत प्रेस आपका विज्ञापित एवं दिशा निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आवेदन के साथ परीक्षा के पूर्व आपको जो है आपको जमा करना होगा। मुख्य परीक्षा आवेदन के विविध आपका पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मुख्य परीक्षा है तो आवांछित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अंतिम तिथि तक जो है आपका स्वीकार्य होंगे, लेकिन निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आपका स्वीकार्य आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका फॉर्म अगर भरने में अगर किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि या फिर गलती अगर हो जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है, आप नहीं भर पाते हैं, तो आपका यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया है, उस पर आप संपर्क आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने में, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ भी आपका नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। ये एक आपका आवश्यक नोटिस दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पुरुष अभ्यर्थी अपने बाएँ अंगूठे का निशान एवं आपका महिला जो है आपका दाएँ अंगूठे का निशान आवेदन पर निर्धारित स्थान पर स्कैन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आपका जो ऑनलाइन में आवेदन जो करना है वो आपका जेंट्स को जो है लेफ़्ट हैंड यानी आपका मेल का जो है लेफ़्ट हैंड का थंब करना है, और फीमेल कैटेगरी का जो है आपका राइट हैंड का थंब का आपका अपलोड करना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लगभग आपको हम सारे इस वीडियो में आपको हम पूरा हम बता दिए हैं। लास्ट डेट क्या है, कितना पोस्ट है, और फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, ये भी आपको हम बता दिए हैं सारा चीज़। तो आप इस फॉर्म को जो इच्छुक भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।